This is volume 2 of sense organ chapter. Let's get started. Today we are going to talk about ear. देखिए कान कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर मेरा डायग्राम हरदम बेकार होता है, समझना होता है सर, ठीक है। ये कैनल है, ओके। अब देखिए इस चीज़ को हम क्या कहते हैं सर, इस चीज़ को हम कहते हैं पिन्ना, और यू कैन से इट इज़ ऑरिकल, और यू कैन से इट इज़ ऑरिकल, यू कैन से पिन्ना। बेसिकली इसका काम होता है कि साउंड वेव्स को बढ़िया से अपने अंदर ले लेना। इस तरीके से इसे स्ट्रक्चराइज किया गया है, जैसे कि हमें किसी एक बंदे को आवाज़ बोलना है, बहुत दूर आवाज़ बोलना है, तो ऐसे बोल देना हेलो हेलो हेलो, तो इको हो गया सर। चलिए, तो बहुत दूर आवाज़ हमने जाना होता है, तो इस तरीके से हम हाथ कर लेते हैं ताकि साइड से आवाज़ ना आ जाए। तो उसी तरह से इसे स्ट्रक्चराइज ऐसे किया गया है कि इसी तरह से वो कैप्चर करे साउंड वेव, कि मैक्सिमम साउंड वेव्स उसके अंदर घुस सके सर। इसे पिन्ना कहते हैं। अब फिर ये जो कैनल बह रहा है, इस कैनल को हम कहते हैं ऑडिटरी कैनल सर, ऑडिटरी कैनल, ठीक है, ऑडिटरी कैनल कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, थोड़ी चीज़ें हैं याद करने वाली, लेकिन ज़्यादातर आसानी चीज़ें होंगी, ठीक है। इस वीडियो के बाद अब फिर मैं अपनी तारीफ फिर से खुद ही कर रहा हूँ, एग्जाम के बाद मिलिएगा तब आप कीजिएगा। अब देखिए इस चीज़ को हम क्या कहते हैं सर, ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम कहो या टिम्पानम कहो, टिम्पानम इज़ अ बेटर वर्ड टू यूज़ इट, ठीक है। टेक्निकल टर्म है, ईयर ड्रम ना कह के टिम्पानम कहिए। क्लास 10 में आ गए हैं, क्लास 9 तक आपने ईयर ड्रम ही कहा है, अब थोड़ा सा टिम्पानम कहना सीखिए। तो ये सारी चीजें हुई सर आउटर ईयर। हमारा ईयर 3 भागों में बटा है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ये आउटर ईयर की बात, ओके आगे बढ़ते हैं सर। अब इनर ईयर नहीं, मिडल ईयर पे आते हैं सर। मिडल ईयर का काम क्या होता है? मिडल ईयर, जैसे कि ये आपका क्या है सर, ये मान लीजिए आपका वो टिम्पानम है सर। टिम्पानम मतलब अभी बताया ना, ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम से इस तरीके से कनेक्टेड होता है सर, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इस तरीके से कनेक्टेड होता है एक टाइनी बोन सर, टाइनी बोन, जिसको हम कहते हैं मैलियस, जिसको हम कहते हैं मैलियस, जिसको हम कहते हैं मैलियस, ठीक है, मैलियस कहते हैं, कूल, ओके। और यहाँ से कनेक्टेड है सर इनकस। क्या कनेक्टेड है सर? इनकस। ये भी बहुत ही छोटा सा बोन रहता है, और इसके साथ कनेक्टेड होता है, इसके साथ इस तरह से कनेक्टेड होता है सर स्टेप्स। क्या सर? स्टेप्स। स्टेप्स कहो या स्टिरप कहो, स्टेप्स कहो या स्टिरप्स कहो, इनकस कहो या एनविल कहो, मैलियस कहो या हैमर कहो। तगड़े तगड़े नाम आ गए सर, ये 6 नाम, 3 तो याद नहीं हो रहे, आपने 6 दे दिया। अब देखिए समझा जाए तो एक याद रखना है ट्रिक मिस, ठीक है, क्योंकि आपको फ्लो चार्ट बड़ा बनाने को आता है, एक मतलब रीराइट द सेंटेंसेस, रीराइट द वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो इसलिए ये याद रखना है मिस सर, मिस, ठीक है। मिस कैसे? एम से क्या हो गया, मैलियस, आई से क्या हो गया, इनकस, और एस से हो गया स्टेप्स, और इन तीनों बोन्स को, इन तीनों मिडल ईयर को हम एक साथ कहते हैं ईयर ऑसाइकल्स। क्या कहते हैं? ईयर ऑसाइकल्स। क्या काम होता है सर इनका? पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसाइकल्स? इनका फंक्शन होता है कि जो वाइब्रेशंस टिम्पानम को स्ट्राइक, जिन वाइब्रेशंस ने टिम्पानम को यानी ईयर ड्रम को स्ट्राइक किया, उन वाइब्रेशंस को लेके इनर ईयर में भेज देना और उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देना, ठीक है, एम्पलीफायर, ठीक है सर। तो एम्पलीफाई कर देना, क्या काम है सर इनका? एम्पलीफाई करना, साउंड को और बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। क्लियर है सर? ओके। अब ये मिडल ईयर की बात है। मिडल ईयर को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ऑसाइकल्स कहते हैं, ईयर ऑसाइकल्स, ठीक है। अब इनर ईयर कैसे होता है सर? तो बढ़िया से मैं नहीं बना सकता, ठीक है, पहले ही बता दिया है कि मेरा हरदम डायग्राम खराब ही होता है। फिर भी ईयर ऑसाइकल्स कुछ इस तरीके से, नीचे में ये हटाइए, एक जलेबी बनाना है। अब देखिए ऊपर वाला करे कि आपको ड्राइंग बनाने को ना आए, अगर कहने को आ गया कि इनर ईयर को ड्रॉ करिए, तब मान जाइए कि आप दुनिया के सबसे बड़े अनलकी आदमी हैं, अनलकी बैच हैं, ठीक है सर, अगर आ गया तो, ठीक है। तो कुछ जलेबी बना दिए सर, ये कॉकलिया हो जाएगा, और ऊपर से इस तरीके से देखिए भाई स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा खराब है, इसको हम सेमी सर्कुलर कैनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेमी सर्कुलर कैनल्स कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं सर? कॉकलिया कहते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने बुक को रेफर करिए, ये अभी बात आ रही है मतलब समझने वाली, और एग्जाम में कैसे आपको कर देना है सर वो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, इनके बेस में एक जगह होता है यूट्रिक्यूलस, और उसके नीचे होता है सैक्यूलस, ठीक है, सैक्यूलस, ओके, यूट्रिक्यूलस एंड सैक्यूलस। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है सर बैलेंस को लेके, कौन डायनेमिक बैलेंस कर रहे हैं, कौन स्टैटिक बैलेंस कर रहे हैं। देखिए हमारे कान का सिर्फ काम सुनना नहीं है सर, 2 चीजें करता है, एक तो सुनना, और दूसरी चीज क्या सर? बैलेंस बनाना। अगर मैं दौड़ रहा हूं, अगर मैं रोप पे चल रहा हूं, एक सिंगल सा रोप है उसमें मैं चल रहा हूं, तो बॉडी को बैलेंस कौन कर रहा है सर? बैलेंस कर रहा है कान हमारा, उसके अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं वो बैलेंस कर रहे हैं सर, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है बैलेंस करने वाले, हियरिंग वाले फ्लूइड्स हैं, हम बात करेंगे। तो देखिए यूट्रिक्यूलस और सैक्यूलस का काम होता है स्टैटिक बैलेंस करना सर। क्या करना? स्टैटिक बैलेंस करना हमारे शरीर में। और सेमी सर्कुलर कैनल्स का काम होता है सर, सेमी सर्कुलर कैनल्स का काम होता है डायनेमिक बैलेंस करना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये क्लियर कर लो। कौन स्टैटिक बैलेंस कर रहा है सर? यूट्रिक्यूलस एंड सैक्यूलस। और डायनेमिक बैलेंस कौन कर रहा है सर? सेमी सर्कुलर कैनल्स। ये 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और कॉक्लिया सर हियरिंग में इसका काम होता है। अब थोड़ा सा बात की जाए कॉक्लिया की, क्योंकि मेन यूनिट सर हियरिंग है। एक और चीज रह गया था शायद, जी हाँ, 1 सेकंड प्लीज। मेम्ब्रेनस लैबरनिथ, जैसे कि ईयर के मिड पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? ईयर ऑसाइकल्स कह रहे हैं। उसी तरीके से इनर पार्ट को हम मेम्ब्रेनस लैबरनिथ कहते हैं। लिख देता हूं सर, मेम्ब्रेनस लैबरनिथ याद रहेगा सर, मेम्ब्रेनस लैबरनिथ। और इसको हम क्या कहते हैं सर? इनर ईयर को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस लैबरनिथ। ये देखिए प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, स्पेसिमेन में आपका आया था कि मेम्ब्रेनस लैबरनिथ के सारे पार्ट्स को बताइए, डिफाइन करिए। तो इसीलिए याद करना है सर, इंपॉर्टेंट है। नाम घुमा के आ जाते हैं, पता नहीं चलता कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता सर। ओके चलिए, अब देखिए, अब हम कॉक्लिया की बात करेंगे। बहुत कंफ्यूजन जो रहता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 11 में आप इसे पढ़ते हैं, फिर अभी के लिए बस समझिए। जो चीज ये क्या है सर? स्टेप्स है। ये क्या है? स्टेरअप है, स्टेप्स है, जो भी कहिए। ये कनेक्टेड होता है किससे? इनर ईयर से। लेकिन कनेक्ट करने का काम देखिए, मैं घर में बैठा हूं, मुझे बाहर की दुनिया से कौन कनेक्ट करेगा? मेरी खिड़की करेगी ना सर, मेरा खिड़की करेगा। तो मिडल ईयर को इनर ईयर के साथ कनेक्ट करने का काम कौन सा खिड़की करता है सर? ओवल विंडो करता है। देखिए फिर से आ जाए, ये क्या है सर? ये हमारा हैमर है, ये अपना इनकस है, और ये अपना क्या है? स्टेप्स है। यहां पर एक लगा होता है ओवल विंडो, जो कनेक्ट करता है मिडल ईयर को इनर ईयर के साथ। वो मैं बताना भूल गया, तो उसे बता दिया सर। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे सर? ओवल विंडो। क्या कहेंगे? ओवल विंडो। यहां तक क्लियर है? ओके। और ये चीज हमारा क्या है सर? इनकस है। क्या है सर? इनकस नहीं है, स्टेप्स है। ठीक है, स्टेप्स है, स्टीरअप को, स्टेप्स को। ठीक। अब जो कॉक्लिया, जो जलेबी बना हुआ था, उस जलेबी को हमने सीधा करके इस तरीके से यू शेप में ले लिया। ओके सर, यू शेप में ले लिया। ठीक है, बहुत बड़ा करके अब समझेंगे, क्योंकि बहुत रट लिया सर, थोड़ा सा समझने का बारी आ गया सर। ये समझ जाओगे, क्वेश्चंस कितने भी हार्ड हो, टफ हो जाएंगे। अब देखिए, कॉक्लिया के अंदर में, इसके अंदर में एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिलिम्फ। उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिलिम्फ। कुल पेरिलिम्फ। इज माई स्पेलिंग करेक्ट? यस, पेरिलिम्फ। ओके, पेरिलिम्फ। ठीक है, हर जगह ये फ्लूइड भरा हुआ है, और यहां पर ये जो स्पेस है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है एंडोलिम्फ, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है एंडोलिम्फ। क्लियर है? एंडोलिम्फ। ठीक है, पेरिलिम्फ इसके अंदर भरा हुआ है, एंडोलिम्फ इसके अंदर भरा हुआ है। समझाना मैं क्या चाहता हूं, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगा होता है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन। अब क्लियर होगा सर चीज, क्या लगा होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन। और इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ऑर्गन ऑफ कॉटाई लगे होते हैं सर। क्या लगे होते हैं? ऑर्गन ऑफ कॉटाई। और इनके ऊपर इस तरीके से हेयर सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, हेयर सेल्स लगे होते हैं। और ऑर्गन ऑफ कॉटाई होते हैं यूनिट ऑफ हियरिंग। जैसे कि हमारे शरीर का यूनिट कौन है सर? हमारे शरीर का यूनिट कौन है? सेल हैं। ब्रेन का यूनिट कौन है? या फिर नर्वस सिस्टम का यूनिट कौन है? न्यूरॉन्स हैं। किडनी का यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। उसी तरीके से हियरिंग का यूनिट कौन है सर? ऑर्गन ऑफ कॉटाई है सर। क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉटी कहो, कॉटाई कहो, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कैसे है, कॉटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब होता क्या है, यहां से जब वाइब्रेशन आया तो पेरिलिम्फ वाइब्रेट हुआ। ये फ्लूइड है सर, ये फ्लूइड है सारे, ये क्या है? पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ इज अ फ्लूइड। तो ये पेरिलिम्फ क्या हुआ? वाइब्रेट हुआ सर। क्या हुआ? वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेशंस पास करते करते गए, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करवाया सर। बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुआ ना। अब बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुआ तो इंडोलिम्फ वाइब्रेट हुआ। अब इंडोलिम्फ वाइब्रेट हुआ तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई वाइब्रेट हुआ, और इसके ऊपर के हेयर सेल्स वाइब्रेट हुए। और ये हेयर सेल्स जब वाइब्रेट हुए तो उस वाइब्रेशंस को इंपल्स के द्वारा भेजते हुए ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन ने भेज दिया, और फिर ब्रेन अपना काम करेगा। शुद्ध वाणी होंगी, शुद्ध शब्द होंगे तो शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध अपने तरफ से शब्द होंगे, कटु शब्द होंगे तो ब्रेन अपने हिसाब से दिमाग लेगा सर, जैसा आपका दिमाग हो। ठीक है, क्लियर है ना सर? तो अगर पूछेगा ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहां लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इनसाइड द कॉक्लिया।
ओवर द बेजलर मेम्ब्रेन इनसाइड द इंडोलिम्फ। कौन सा फ्लूइड इसे सराउंड किया हुआ है सर? इंडोलिम्फ। ये क्वेश्चन आते हैं तो बन जाएंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं क्लियर हुआ तो रिमाइंड करके देख लो, ठीक है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था। एक बार फिर से स्टार्टिंग से आया जाए, सबसे पहले क्या हो रहा है सर? सबसे पहले क्या हो रहा है सर? पिन्ना है, पिन्ना के अंदर से ऑडिटरी कैनाल के द्वारा टिम्पैनम पर वाइब्रेशन स्ट्राइक किया। टिम्पैनम पे वाइब्रेशन जब स्ट्राइक किया तो वहां से हमारे ईयर ऑसाइकल्स मतलब मिडल ईयर जो है वहां से कनेक्टेड है, तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स जो है उससे कनेक्टेड है। तो उन्होंने क्या किया कि साउंड को एम्पलीफाई कर दिया और एम्पलीफाई करके स्टेप्स के द्वारा, ओवल विंडो के द्वारा उसे इनर ईयर में डाल दिया। इनर ईयर में हमारे सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं जो ऊपर से 90 डिग्री में लगे हुए हैं और नीचे में कॉकलियां हैं। कौन हमारा डायनेमिक बैलेंस देख रहा है? सेमी सर्कुलर कैनल्स। स्टैटिक बैलेंस कौन देख रहा है? यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस। और हियरिंग के लिए कौन इंपॉर्टेंट है सर? कॉकलिया। कॉकलिया के अंदर बेजलर मेम्ब्रेन, बेजलर मेम्ब्रेन के ऊपर में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और वहीं मेन जब वाइब्रेट करते हैं तब वो इंपल्स अपने भेजते हैं सर किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, होपफुली यू ओके वन इंपॉर्टेंट थिंग आई लेफ्ट इट। ओके, मिडल ईयर की बात करें तो ये हमारा जैसे कि एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। दिस वीडियो विल बी सफिशिएंट इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग और इफ यू हैव स्टडीड एवरीथिंग। ये आपका अगर क्या कहलाता है? टिम्पैनम है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये मैलियस हो गया, ये इनकस हो गया और यहां से स्टेप्स हो गया। इसी इनर ईयर में एक ट्यूब लगा होता है सर, दैट ट्यूब इज कॉल्ड यूस्टाचियन ट्यूब। यूस्टाचियन ट्यूब, आई डोंट नो माई प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट और नॉट, बट ऐसे प्रोनाउंस करने से स्पेलिंग सही होता है, स्टाचियन ट्यूब से। ओके, ये जो यूस्टाचियन ट्यूब है ये मिडल ईयर से कनेक्ट करता है हमारे थ्रोट में। दैट्स व्हाई अ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड दैट व्हाई थ्रोट इन्फेक्शंस पास ऑन टू ईयर इन्फेक्शंस, और ईयर इन्फेक्शंस थ्रोट इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूस्टाचियन ट्यूब यहां पर लोकेटेड होता है, जिसके चलते थ्रोट इन्फेक्शंस इजीली पास कर सकते हैं ईयर के अंदर। क्लियर है? यूस्टाचियन ट्यूब होता क्यों है सर? ये इन्फेक्शन फैलाने के? अरे नहीं सर, अब देखिए, ये आपका कान था, ये आपके इस तरीके से ऑडिटरी कैनल था ना सर। अब यहाँ सर, यहाँ से तो वाइब्रेशन आ रहा है, ये पर्दा ही है ना सर, कान का पर्दा कहते हैं ना ड्रम को। तो यहाँ से अगर हवा किसी चीज पे एकदम पतला, बहुत पतला होता है सर, अगर हवा यहाँ से आ रहा है और यहाँ से हवा को जाने का कोई जगह ही नहीं है तो फट जाएगा ना सर। अगर इक्विलाइज कोई एयर प्रेशर को नहीं करेगा तो फट जाएगा। अब इस प्रेशर को, इधर से भी हवा है और इधर से भी हवा है, उस प्रेशर को इक्विलाइज करने के लिए यूस्टाचियन ट्यूब होता है। If it is asked in the examination why eustachian tube is there, it is there to equalize the air pressure on either side of the air drum so that it can vibrate freely.